किसी भी मेटल को, किसी भी मेटल को, ये कोई मेटल है, मेटल, ये कोई इलेक्ट्रोड, पता नहीं जिंक है कि कॉपर है कि सिल्वर है कि गोल्ड है, पता नहीं, ठीक है। किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड को उसी के इलेक्ट्रोलाइट में डाल दो, उसी के इलेक्ट्रोलाइट में डाल दो। मान लो ये जिंक है तो आपने डाल दिया इसको ZnSO4 में, हो सकता है जिंक नाइट्रेट में डाल दिया हो, जिंक क्लोराइड में डाल दिया हो, मैंने ऐसे ZnSO4 रख लिया। किसी भी मेटल को उसी के इलेक्ट्रोलाइट में डालोगे, या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, या लूज करेगा या गेन करेगा। यही लूज करने की या गेन करने की जो टेंडेंसी है, यही कहलाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यही कहलाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन, या तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा। व्हेन इलेक्ट्रोड प्लेस्ड in its electrolyte is called electrode potential, electrode potential। थोड़ा थोड़ा एग्जांपल देख सकते हैं, एग्जांपल बिल्कुल देख सकते हैं जी। आइए देखते हैं एग्जांपल, एग्जांपल ये देखिए, ये रहा। क्या हमने मैग्नीशियम को मैग्नीशियम आयन के अंदर डाल रखा है? क्या आप यहां पर देखते जा रहे हैं, मैग्नीशियम जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो वो जो दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं वो कहां जा रहे हैं, वो ये देखो, ये विद द हेल्प ऑफ वायर इधर से इधर मूव मारते जा रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रोड को उसी के इलेक्ट्रोलाइट में रखा है, टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, यहां पर भी देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रोड को उसी के इलेक्ट्रोलाइट में रखा है। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, Ag पॉजिटिव आयन Ag में कन्वर्ट हो रहा है, Ag पॉजिटिव आयन Ag में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, या इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, यहां गेन हो रहे हैं। तो जब भी किसी इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइट में रखोगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, उसे क्या बोलेंगे आप, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे आप उसे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप चाहें तो कोई और भी देख सकते हो, जरूरी नहीं है मैग्नीशियम रखना है। सर मैग्नीशियम की जगह आप आयरन रख दो। सर देखो आयरन रख दिया। अब आयरन को इधर रखा हुआ है, तो आयरन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। सिल्वर इधर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। नहीं सर कुछ और करते हैं, सर इधर आप सिल्वर की जगह आप कोबाल्ट रख दो, कोबाल्ट रख दिया, रिएक्शन हाँ होगी, ठीक है। पर बहुत धीरे धीरे हो गया, देखो बहुत धीरे धीरे हो गया सर, और रिएक्शन बड़ी धीरे धीरे होगी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आयरन अभी भी इधर ऑक्सीडाइज हो रहा है, कोबाल्ट इधर भी राइट नाउ गेन कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है, तो बहुत धीरे धीरे हो गया। क्यों हुआ है, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के कारण ही हुआ है। और भी बात करेंगे इसके बारे में, बट मेरे ख्याल से डेफिनेशन को अगर आपने प्रैक्टिकली देख लिया है तो बड़ा अच्छा लगता है ना, बड़ा मजा सा आता है। ठीक है, जब किसी इलेक्ट्रोड को उसके इलेक्ट्रोलाइट में रखते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फर्स्ट थिंग, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के हो सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितने टाइप के हो सकते हैं, इलेक्ट्रोड, अगले बीच में लिखूंगा यार, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के हो सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो टाइप के हो सकते हैं। सर कौन से दो टाइप के, जब या तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसको ऐसे लिखा जाएगा, E मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, M से Mn पॉजिटिव में जा रहा है, रिएक्टेंट में ये है, प्रोडक्ट में ये है, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है, इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है सर, और यहां ऐसा हो सकता है वही मेटल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हो, पर अब की बार पॉजिटिव से जीरो में जा रहा है, इसको बोलेंगे हम, देखिए पहले पॉजिटिव फिर जीरो, पर अब की बार पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, यहां इंक्रीज हो रही थी, यहां डिक्रीज हो रही है। सर ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर यही जो हम काम कर रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशंस पे करें, कहां पे करें, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, तो इसका नाम हो जाएगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, शॉर्ट फॉर्म में SOP, शॉर्ट फॉर्म में SRP। ठीक है, हर एक के मेटल के दो पोटेंशियल होंगे, एक स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है, स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती है, जब कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की 1 मोलर हो, ये जो आपने ZnSO4 में रखा था ना, ये ZnSO4 में रखा था, ये क्या होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए, और टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन हो। टेम्परेचर कितना हो बेटा, 298 केल्विन। अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर दोनों में से कोई एक भी चीज नहीं है तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है। ऑक्सीडेशन होगी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन होगी तो रिडक्शन पोटेंशियल। जैसा कि आपको यहां पर नजर आ ही रहा है, अगर कहीं पे सिर्फ इतना लिखाओ, कहीं पे इतना लिखाओ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अरे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो दो होते हैं,
तो एसओपी की बात हो रही है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। वो आपको नजर आ रहा है इस मीम के थ्रू, है ना, कि आईयूपीएसी ने गोद में उठा रखा है, किसको गोद में उठा रखा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को। किसको? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को। और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेचारा दूर से मुंह देख रहा है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, है ना, क्या से क्या हो गया बेवफा ओ सनम तेरे प्यार में। सर पता नहीं इस फोटो में जो आप दिखा रहे हो, बता तो आप स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रहे हो, बट मुझे कुछ और ही दिखाई दे रहा। मैं क्या दिखाई दे रहा सर? ये जो है ना, ये इसमें तो मुझे आईयूपीएसी नहीं, मुझे वो नजर आ रही है सर, वो नजर आ रही है, ठीक है। और ये सर, ये मैं हूं सर, ये मैं हूं। आपको मेरी आंखों से पता नहीं चल रहा कि सर मैं हूं। ये कौन है फिर? ये जो कुत्ता कौन है? कुत्ता कुत्ता उसका बेस्ट फ्रेंड है। एब्सोल्युटली राइट सर, जिसने बीएफ का मतलब ही बदल दिया सर। कभी मैं हुआ करता सर बॉयफ्रेंड, आजकल उसका बेस्ट फ्रेंड है। देखो कैसे गोद में उठा रखा सर, और वाकई सर वो बहुत बड़ा कुत्ता। सही कह रहे भाई साहब। सर ये तो बिल्कुल वही शहनाज वाली बात है सर जी। टाटा कुत्ता टॉमी, ये बिल्कुल ये टॉमी है जी, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी अगर आपको ये ना नाम लिखा हो ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऐसे लिख के छोड़ दिया, ऐसे लिख के छोड़ दिया, तो वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में बात हो रही होगी। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो सर हम जैसे हैं, हमारी जो है कोनो वैल्यू नहीं है। वैल्यू आज बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। हर एक मेटल के दो पोटेंशियल होते हैं, एक एसओपी एक एसआरपी। क्या उनमें कोई रिलेशन भी होता है आपस में? कोई रिलेशन होता है? हाँ रिलेशन होता है भाई। दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव क्या होते हैं? नेगेटिव। अगर ये प्लस 0.6 है तो ये माइनस 0.6 है, ये प्लस 0.3 है तो ये माइनस 0.3 है, ये माइनस 0.4 है तो ये प्लस 0.4 है। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। जैसे मैं बताऊं सर, जिंक है, जिंक के कितने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे? दो होंगे जी, दो। ये रहा जिंक का एसओपी, यस। ये रहा जिंक का एसआरपी, यस। रिडक्शन हो रही है तो एसआरपी। स्टैंडर्ड के लिए ऊपर नॉट लगा देते हैं सर। इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं जी, नेगेटिव। इसकी वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल की -0.76, तो इसकी होगी दैट इज +0.76। भाई एक दूसरे के क्या होते हैं? ये नेगेटिव होते हैं, ठीक है। और पॉइंट बताइए इसमें, एमआईटी में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जी भर के क्वेश्चन आ रहे हैं भाई इसमें से, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से जी भर के क्वेश्चन आ रहे हैं। एग्जाम कोई सा भी हो, दे दनादन क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आज आई कैन एश्योर यू एक ऐसा टॉपिक कराऊंगा मैं, ठीक है, जो एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है। More than 99% of the teachers, with due respect to everyone, I respect each and every teacher, ठीक है, उसका नाम तक नहीं पता होता बच्चों को, टॉपिक का नाम भी नहीं पता होता। लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट कि टॉपिक पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया, टॉपिक का नाम भी नहीं पता होता, ठीक है। और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ। कमाल की बात यह है, सिलेबस में उसका नाम नहीं लिखा हुआ, टॉपिक का सिलेबस का नाम लिखा हुआ, टॉपिक आया था, ठीक है। बहुत जबरदस्त टॉपिक है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड और क्या है, फोर्थ पॉइंट है ना, फिफ्थ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूनिट क्या होगा? अरे सर ये भी कौन पूछने की बात है क्या? वोल्ट ही होगा सर, वोल्ट। हुसैन बोल्ट नहीं, वोल्ट, ठीक है। सिक्स्थ, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड लिखा, इलेक्ट्रोड जी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है भाई। इनसेंटिव नहीं, अबे इंटेंसिव है ना जी, ठीक है। आयुष मुझसे पढ़ के, है ना, मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं है भाई। आयुष मेरी बिल्ली मुझे म्याऊं है। मैंने वो क्लास में टॉपिक कराया था, अब यहां पे आगे यूट्यूब पे आगे वही टॉपिक मुझे बताया जा रहा है। क्योंकि क्लास में जब मैंने पढ़ाया था, मैंने तब भी बोला था ये टीचर टॉपिक नहीं कराते, और मैंने क्वेश्चन कराया था, और वो वाकई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। जेईई मेन की एग्जाम की डेट जो है वो शिफ्ट हो गई है जी भाई साहब, शिफ्ट हो गई है। तो क्या पढ़ना लिखना छोड़ दें, है ना, पढ़ना लिखना छोड़ दें? बताइए, आप कहते हैं तो बंद कर दें, अभी मंजिल बैच बंद कर दें? थोड़ी बुद्धि लगा दो, 2 साल पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, अभी पढ़ लो बैठ के, ठीक है। हाँ जी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये जो है मास वगैरह पर डिपेंड नहीं करती हैं। जैसे मान लो ए गिव्स यू An पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है x वोल्ट, आपने 2A से 2An पॉजिटिव कर दिया, अभी भी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल x वोल्ट ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट डबल कर दिए तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती है ना भाई, इनको कभी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। एक्सटेंसिव को कर सकते हैं, वॉल्यूम एक्सटेंसिव होती है। एक ग्लास में पानी पड़ा हुआ है 20 ml, तुमने 30 ml और डाल दिया, 20 + 30 50 हो जाएगा, बिल्कुल सर, ठीक है। इनको एक्सटेंसिव को ऐड सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को कभी भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। तो सर फिर क्या करें? मान लो 2 रिएक्शंस हमने ऐड करी, मान लो आप भी लेट किया करो कुछ चीजें, मान लो आपने 2 रिएक्शंस ऐड करी, ठीक है, तो उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आपने बोला ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो फिर कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे, डेल्टा G0 is equal to -NF E0,
अगर ये हाफ सेल है तो ये डेल्टा जी नॉट भी हाफ सेल का है। सर हाफ सेल क्या होता है? ये हाफ सेल ही है भाई, हाफ सेल ही है। जब एक इलेक्ट्रोड को उसी के इलेक्ट्रोलाइट में डालेंगे, ये हाफ सेल है, ये हाफ सेल है, ये एक हाफ सेल है, ये दूसरा हाफ सेल है, दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? एक कंप्लीट सेल बनता है। क्या बनता है? एक कंप्लीट सेल बनता है। बाबू ये अगर हाफ सेल है तो ये भी हाफ सेल है, ये फुल सेल है तो ये भी फुल सेल है, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। ठीक है, डेल्टा जी नॉट एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। आपने दो रिएक्शंस ऐड करी, दोनों रिएक्शंस का डेल्टा जी नॉट ऐड कर लीजिए। आपने दो रिएक्शन सब्ट्रैक्ट करी, दोनों रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। आपने दोनों रिएक्शन के स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डबल कर दिया तो डेल्टा जी नॉट भी डबल हो जाएगा। ठीक है, हाफ कर दिया डेल्टा जी नॉट भी हाफ हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, डेल्टा जी नॉट एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। ठीक है सर, कुछ बात करेंगे इसके ऊपर? हाँ बात करेंगे भाई। ठीक है, आओ आओ बात करते हैं। मान लीजिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कॉपर। अच्छा सर, यहां पर एन का मतलब क्या? एन वही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या गेन्ड। बेटा ऑक्सीडेशन हुई होगी तो लॉस हुए होंगे, और रिडक्शन हुई होगी तो गेन हुए होंगे। सर F क्या है बेटा? फैराडेज कांस्टेंट, जिसका नाम ही कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कितनी होगी? एनसीईआरटी में देखेंगे तो वैल्यू लिखी हुई है 96487 कूलम, बट हम अप्रोक्सीमेटली 96,500 मान लेते हैं उसे, 96500। और ई नॉट मैंने बता दिया, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। सर रिडक्शन हो रही होगी तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ऑक्सीडेशन हो रही होगी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, पूरा सेल होगा तो ई नॉट फिर सेल की होगी। वो तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बताने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए टॉपिक पर ध्यान देते हैं। ठीक है, मान लीजिए कॉपर से, कॉपर पॉजिटिव है, फिर कॉपर 2 पॉजिटिव, यहां से यहां जाने का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है x वोल्ट, यहां से यहां जाने का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है y वोल्ट। आपसे पूछ लिया गया इसका, इसका ये पूछ लिया, ध्यान से अपने दिमाग में थिंक विदाउट थिंक से करो, क्या इन दो इक्वेशंस को मैं ऐड करूं तो ये वाली इक्वेशन बन जाती है? क्या मैं इसको, ये रही पहली इक्वेशन, और इसको ऐड करूं तो क्या जब मैं दोनों को ऐड करूंगा मेरी ये वाली इक्वेशन बन गई है? हां या ना, हां या ना, हां या ना। इक्वेशंस को ऐड करूं, इक्वेशंस को ऐड करूं। मैंने करके दिखा दिया, मैंने करके दिखा दिया। पहले कॉपर से कॉपर 1 पॉजिटिव आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, फिर कॉपर 1 पॉजिटिव से कॉपर 2 पॉजिटिव आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक, यस ठीक है। तो सीधा कर सकते हो भाई, सीधा सीधा सीधा। देखो ऐसा तो बोल नहीं सकते, ऐसा तो बोल ही नहीं सकते कि आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया तो थर्ड ये x प्लस वाई E3 नॉट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप यूज करेंगे ये फॉर्मूला, N3 लूज किया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गए। ठीक, यस ठीक है। तो सीधा कर सकते हो भाई, सीधा सीधा सीधा। देखो ऐसा तो बोल नहीं सकते, ऐसा तो बोल ही नहीं सकते कि आपने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड किया तो थर्ड ये x प्लस वाई E3 नॉट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप यूज करेंगे ये फॉर्मूला, N3 E3 नॉट, N1 E1 नॉट, N2 E2 नॉट। ये कहां से आ गया? चलो चलो आपकी बात मान लेते हैं, आपकी बात मान लेता हूं कि अगर मैंने इसको और इसको ऐड किया और ये इक्वेशन बनाई है तो N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट इज इक्वल टू N3 E3 नॉट। ठीक है, मान लिया। आप टीचर हो, आप कह रहे हो बढ़िया आया कहां से? यहीं से आया, यहीं से आया, यहीं से आया, यहीं से आया। बताओ कैसे, बताओ कैसे। ये देखो, क्या ये पहली इक्वेशन थी? क्या ये दूसरी इक्वेशन थी? और बेटा वन आना, यहाँ पे वन वन, दोनों को ऐड कर दिया, ये बन गई मेरी तीसरी इक्वेशन। मुझे इस रिएक्शन का डेल्टा G1 नॉट यही होगा माइनस N1F E1 नॉट, इस रिएक्शन का डेल्टा G माइनस N2F E2 नॉट, इस रिएक्शन का डेल्टा G माइनस N3F E3 नॉट। जब दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तीसरी इक्वेशन बनाने के लिए, यहां पर मैंने लिखा है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तीसरी इक्वेशन बन जाएगी, तो दोनों के डेल्टा G को ऐड करोगे तो तीसरी का डेल्टा G बन जाएगा माइनस N3F E3 नॉट माइनस N1F E1 नॉट माइनस N2F E2 नॉट। जब मैं माइनस कॉमन निकालूंगा तो कैंसल आउट हो जाएगा, एफ कॉमन निकालूंगा तो कैंसल आउट हो जाएगा। समझ आया ये कहां से आया? बोलो हाँ या ना, हाँ या ना। देखो पेपर में इतना करने का हमारे पास टाइम नहीं होता, मैक्सिमम टीचर ऐसे ही सिखाते हैं, बट हमारा मकसद है पेपर में टाइम बचाना। दो इक्वेशंस को ऐड किया है तो उनका N3 E3 नॉट इज इक्वल टू N1 नॉट, N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट। खत्म, टाटा बाय बाय। बताना तेरा N1 बताना, N1 बताना कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस हुए यहाँ पे पहली में? सर एक, ये रहा एक लिखा ही हुआ। N2 बताना, N2 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 सर कितने इलेक्ट्रॉन हुए? सर एक एक एक। N3 बताना, N3 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 यहाँ पर कितने लॉस या गेन हुए? सर लॉस हुए दो दो दो। रखो वैल्यू, रखो
N3 E3 नॉट, N1 E1 नॉट, N2 N1 की वैल्यू 1, सॉरी N3 की वैल्यू 2, E3 नॉट निकालना है, N1 की वैल्यू 1, E1 नॉट क्वेश्चन में दे रखा था x, देख लो चाहे पिछले पेज पे, E2 नॉट क्वेश्चन में दे रखा था y, x ये 1 है ये y, या E3 नॉट x प्लस वाई बाई 2 वोल्ट आ जाएगा। ये करने की इतनी लंबी जरूरत है नहीं, थिंक भैया ये लगाएंगे लगी ये, ठीक है, इतना टाइम है नहीं पेपर में करने के लिए, यूज हमें ये करना है, बट यहां पे पेपर में नहीं है इतना टाइम, तो क्वेश्चन को ऐड करूंगा उनके एन और ई ऐड हो जाएंगे, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर क्वेश्चन करके दिखाओ। सिमिलर क्वेश्चन जेई मेन 2013 में भी आया और जेई मेन 2014 में भी आया, ठीक है। देखो भाई क्या ये ऐसा ही बन गया, पहले F3 से F2 पॉजिटिव बनाओ, फिर F3 पॉजिटिव बनाओ, तो E1 नॉट बोल देता हूं, 2 नॉट बोल देता हूं, वैल्यू दे रखी होगी शायद, हाँ ये x है ये y है, आपसे इसका पूछा गया F3 से F3, जल्दी से बता दो क्या ये क्वेश्चन बिना पेन उठाए सॉल्व कर लेंगे। N3 E3 नॉट इज इक्वल टू N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट, N1 की वैल्यू 2 है, 2x हो गया यानी कि 2 इंटू एक्स, N2 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू वाई हो गया, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 इंटू E3 नॉट, आंसर आ गया E3 नॉट 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3, आंसर हैज ऑलरेडी कम। दोनों इक्वेशंस को ऐड किया है, क्या N3 की वैल्यू 3 है, N2 की वैल्यू 1 है, N1 की वैल्यू 2 है, खत्म कर दो, 3 इंटू E3 नॉट, ये 2 है, x है, ये 1 इंटू वाई है, क्या E3 नॉट यही आ गया 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 3 वोल्ट। लो भाई ताजा तरीन क्वेश्चन है, अभी आया इसी साल, अभी आया इसी साल, और करना है थिंक विदाउट इंक से। इससे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है, इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखा है आपका, इससे यहां का पूछा, ये पूछा हुआ ये पूछा, E3 नॉट बोल देता हूं, ये E1 नॉट हो गया, ये E2 नॉट हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, और भाई N3 E3 नॉट इज इक्वल टू N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट, N1 कितना हो जाएगा, +6 से +3 जा रहा है, 3 इंटू 2.2 6.6 हो गया, प्लस 1 इंटू 0.7, 1 इंटू 0.7 करना 0.7, 6.6 और 0.7 7.3, 7.3 को 4 से डिवाइड कर दो, 7.3 को 4 से डिवाइड कर दो, 73/40 हो गया, 73/40 बताना, 73/40 कितना होता है, 1 पॉइंट समथिंग होता है यार, 73/40 को डिवाइड करना 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1 पॉइंट समथिंग, 40 से करूंगा तो 33 बच जाएगा, फिर 33 30 से करूंगा तो 48, हाँ 18 आ गया, 1.8 आ गया, 1.8 आ गया, फिर 10 बच गया, और शायद 2 आएगा मेरे ख्याल से, है ना, 10 बच गया, फिर 20 बच गया तो 100 आएगा, 1.825 आएगा, 1.825 इंटू 10⁻³ नहीं 1.825 ना, तो इसको ऐसे 1825 लिखूंगा इंटू 10⁻³ 1825 आंसर, 1825 ये x बताना था ना, x 1825 है। देखो थिंक विदाउट इंक से तो ऐसा ही होगा, पर आपका न न न न न आप उठाओ पेन, करूंगा भाई मैं तुम्हारे लिए वो भी करूंगा, बट सीखिए टॉपर ऐसे ही करके आएगा, रैंक ऐसे ही आता है भाई। भाई N3 बताओ, +6 से +2 में जा रहा है 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 हो गया। N1 बताओ, +6 से +3 में जा रहा है सर 3 हो गया, E1 नॉट की वैल्यू तो 2.2 दे रखी है, बस N2 बताओ, +3 से +2 में जा रहा है सर ये ठीक है, और E2 नॉट तो दे रखा है 0.7, कितना हो गया 6.6 और 0.7 कितना होता है 7.3, और E3 नॉट, तो E3 नॉट कितना हो गया 73/40, तो सॉल्व किया था तो कितना आया था, इसको सॉल्व किया था तो कितना आया था 1.825, ये आया था 1.825, क्या वो ऐसे ही लिखा जाएगा 1825 इंटू 10⁻³ दैट इज x इंटू 10⁻³, x आ गया 1825, ये आया था। पेपर में उस्ताद उड़ जाओगे अगर जो है इस तरह से क्वेश्चंस करने की कोशिश करोगे, जितनी देर में तुम एक क्वेश्चन करोगे तुम्हारा कॉम्पिटिटर 3 क्वेश्चन करेगा। इसी साल का ताजा तरीन क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, अरे ठीक है ना, +2 से 0 जा रहा है तो m वोल्ट, +4 से 0 जा रहा है तो n वोल्ट, +2 से +4 पूछा हुआ है, अरे यार +4 +2, इसको E1 नॉट बोल देता हूँ, इसको E2 नॉट बोल देता हूँ, इसको E3 नॉट बोल देता हूँ, इन्हीं में से कोई ना कोई पूछी होगी, मुझे नहीं पता कौन सी पूछी हुई है, m - x n बताना है, +2 से 0 जा रहा है तो m, ये m है,
+4 से 0 जा रहा है तो ये n, ये पूछा हुआ, ये पूछा हुआ। फिर इसका उल्टा पूछा हुआ, अरे ठीक है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल तो आने दे, साइन ऑपोजिट कर दूंगा, साइन ऑपोजिट कर दूंगा। भाई वही है, n3 नॉट, n3 नॉट इज इक्वल टू n1 नॉट प्लस n2 नॉट। n3 की वैल्यू 4, 4 इंटू n, 4 इंटू n इज इक्वल टू 2 इंटू E1 नॉट, 2 इंटू E1 नॉट प्लस 2 इंटू m, 4n इज इक्वल टू 2 E1 नॉट प्लस 2m, 2m उधर चला गया, 4n माइनस 2m, 4n माइनस 2m डिवाइडेड बाय 2, 4n माइनस 2m डिवाइडेड बाय 2, सर 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया। x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है मेरे ख्याल से, 2 मेरे ख्याल से, जितना मेरा दिमाग अभी जल्दी जल्दी में चला मैंने आपको बताया, बट करेंगे भाई, करना नहीं है उस्ताद। कोई कहे जी कहानी बदल गई है क्या, कुछ नहीं बदला भाई साहब, कुछ नहीं। अरे कितना है आपके पास, बस ये निकालना है, निकाल लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। n3 बताओ, n3 बताओ, +4 से 0 गया, n3 की वैल्यू 4 है, n1 की वैल्यू +4 से +2 गया 2, +2 से 0 गया 2, बस खत्म, टाटा बाय बाय। 4 E3 नॉट n है, ये 2 है, E1 नॉट निकालना है, n2 कितना भाई, n2 2, तो 2 E1 नॉट क्या हो जाएगा, 4n माइनस 2m, E1 नॉट क्या हो गया, 4n माइनस 2m डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉमन निकाल लो, आ गया 2n माइनस m, है ना, 2 कॉमन निकालूंगा नीचे से कैंसिल। सर रुक जाओ, ये पता क्या है, +4 से +2 जा रहा है, ये है, ये है, ये, बट आपसे पेपर में पूछा गया है +2 से +4, तो साइन ऑपोजिट कर दूंगा, साइन ऑपोजिट कर दूंगा। SRP दे रखा है, SOP पूछा गया तो साइन ऑपोजिट कर दूंगा बेटा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जहां पॉजिटिव था वहां नेगेटिव कर दूंगा, जहां नेगेटिव था वहां पॉजिटिव। m माइनस 2n वो यही था, m माइनस xn, क्या x की वैल्यू 2 आ गई, बोलिए। क्वेश्चन जबरदस्त है भाई साहब, ताजा तरीन क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, एक से ज्यादा क्वेश्चन हमने लिए ताकि आपको तसल्ली रहे, ठीक है। एक छोटी सी चीज और लिखवानी थी MIT में, कहां है वो, ये रहा, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। चलिए फिर नहीं है तो फिर थोड़ा सा एंड कर लेते हैं। ध्यान से सुनना भाई साहब, ध्यान से, मैं आपको कह रहा हूं कोई भी कंडक्टिंग एजेंसी हो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे रही है, बड़ी बड़ी तो सबको पता है, बड़ी बड़ी चीजें सबको पता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन बनाने के लिए, देखो अच्छा क्वेश्चन हमेशा टफ नहीं होता, अच्छा क्वेश्चन हमेशा टफ क्वेश्चन हो ऐसा नहीं होता, कभी कभी कोई बहुत छोटी सी चीज होती है और उसी से क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हाँ ये रहा, क्या यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन, यस सर। इसका पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ना सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या सीधा ऐसा ही होता है, मेटल सॉलिड से एक्वस में आ जाए, नहीं सर, इसमें प्रोसेस होती है सर, पहले किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकालना हो, देखो फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे कंबाइन करा के क्वेश्चन बना हुआ है, ध्यान से देखो, ठीक है। कभी भी किसी में से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में ये लिखा होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो अगर किसी में से भी इलेक्ट्रॉन निकालना है पहले उसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा।